दोस्तों, स्वागत है आपका पोड़ा तहकीक में। आप सुन रहे हैं सत्य घटना पर आधारित पॉडकास्ट क्राइम की काली रातें सीरीज। आज हम बात करेंगे उस खूंखार हत्यारे की जिसने 1960 के दशक में मुंबई की रातों को खौफ का पर्याय बना दिया। एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर लोग घरों में ताले लगाने लगे। उसका नाम था रमन राघव, भारत का पहला साइको सीरियल किलर। स्वागत है क्राइम की काली रातें में, जहां हम खोलेंगे इस दरिंदे की खौफनाक कहानी। ये पॉडकास्ट वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक नाटकीय प्रस्तुति है। हमारा उद्देश्य जागरूकता फैलाना और इस घटना के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करना है। कृपया इसे संवेदनशीलता के साथ सुनें। साल 1965 मुंबई। यह शहर सपनों का शहर था, जहां हर कोई रोजगार की तलाश में आता था। लेकिन फुटपाथों पर सोने वाले गरीबों के लिए यह शहर जल्द ही काल बन गया। रमन राघव एक लंबा कड़ा शख्स जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। कहा जाता है कि वह तमिलनाडु के तिन्नेवेली में 1929 में पैदा हुआ था। उसने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की और छोटी उम्र में ही चोरी की दुनिया में कदम रख दिया। 1965 से 1968 के बीच रमन ने मुंबई के उपनगरीय इलाकों में आतंक मचा दिया। उसका निशाना थे फुटपाथ पर सोने वाले बेघर, झुग्गियों में रहने वाले गरीब। वह रात के अंधेरे में एक भारी कुंद हथियार, शायद लोहे की छड़, लेकर निकलता। सोते हुए लोगों पर बेरहमी से हमला करता और उनकी जान ले लेता। पहली बड़ी वारदात 1965 से 66 में हुई, जब उसने 19 लोगों पर हमला किया। इनमें 9 की मौत हो गई और 10 गंभीर रूप से घायल हुए। एक घायल महिला, कृतिका, ने पुलिस को हमलावर का हुलिया बताया, जिससे रमन का नाम सामने आया। लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। 1968 में हत्याओं का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस बार मुंबई पुलिस दहशत में थी। लोग उसे जादुई शैतान मानने लगे, जो हत्या के बाद जानवर का रूप लेकर गायब हो जाता। रमन ने पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 41 हत्याएं कबूल की, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रमन को पकड़ना। उसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई मकसद नहीं दिखता था। वह चवन्नी, बीड़ी या छोटी मोटी चीजें चुराता, लेकिन हत्या उसका असली नशा थी। 1968 में क्राइम ब्रांच के हेड रमाकांत कुलकर्णी ने 2000 पुलिस वालों की टीम बनाई। 27 अगस्त 1968 को सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालोह ने दक्षिण मुंबई के भेंडी बाजार में रमन को पकड़ा। कहानी दिलचस्प है। फियालोह ने देखा कि रमन एक गीला छाता लिए घूम रहा था, जबकि उस इलाके में बारिश नहीं हुई थी। जांच करने पर पता चला कि मलाड में बारिश हुई थी, जहां हाल ही में एक हत्या हुई थी। यह सुराग रमन की गिरफ्तारी का कारण बना। पूछताछ में रमन ने शुरू में कुछ नहीं बोला, लेकिन तीसरे दिन उसने अपने गुनाह कबूल किए। उसकी डायरी में खल्लास और खत्म जैसे शब्द लिखे थे, जो उसके अपराधों की क्रूरता को दर्शाते थे। रमन को मुंबई के सेशंस कोर्ट में मौत की सजा सुनाई, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने 3 मनोवैज्ञानिकों की एक टीम बनाई, जिन्होंने रमन का कई घंटे इंटरव्यू किया। निष्कर्ष था कि वह मानसिक रूप से बीमार था। उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। रमन को पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। 1995 में किडनी फेल होने की वजह से उसकी मौत सस्सून हॉस्पिटल में हो गई, लेकिन उसका खौफ मुंबई की गलियों में आज भी जिंदा है। दोस्तों, रमन राघव की कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल बाकी हैं। क्या वह वाकई मानसिक रूप से बीमार था, या यह उसकी क्रूरता का बहाना था? क्या मुंबई ने उस खौफ को सचमुच भुला दिया? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई क्राइम की काली रात के साथ। तब तक रात में सावधान रहें।